कृष्णा बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों पर गोले बरसाने का काम कर रही है। पाकिस्तानी सेना तोप के गोले हैं जो अपने ही आवाम पर बरसा रही है। पाकिस्तानी सेना यानी कि आवाम के खिलाफ अब ये जुल्म ढा रही है। पाकिस्तानी सेना का कुर्रम में ये बड़ा आर्मी ऑपरेशन हुआ है। खैबर पख्तूनवा के कुर्रम में ये सैन्य अभियान सेना की तरफ से चलाया गया। भारी हथियारों के साथ कुर्रम पहुंची है पाकिस्तानी सेना। कुर्रम जिले के 4 गांवों में सैन्य अभियान छेड़ा गया। कुर्रम में शिया सुन्नी गुटों के बीच में भारी हिंसा की खबर है। अब जरा सोचिए, कुर्रम वो इलाका जहां पर लगातार शिया सुन्नी के बीच में विवाद गहराया है, हिंसा बढ़ी है और एक बार फिर से यहां इसी तरह की हिंसा की खबर है जहां पर बड़ा सैन्य अभियान सेना की तरफ से चलाया गया। भारी हथियारों के साथ में कुर्रम पहुंची है पाकिस्तान की सेना। कुर्रम जिले में 4 गांवों में ये सैन्य अभ्यास देखा गया। अपने ही नागरिकों पर गोले बरसाने का काम पाकिस्तानी सेना ने किया है। खैबर पख्तूनवा के कुर्रम में ये सैन्य अभियान की जानकारी है। भारी हथियारों के साथ में पहुंची है पाकिस्तानी सेना। कुर्रम का वो इलाका जहां पर पिछले कुछ वक्त से शिया सुन्नी के बीच में टकराव बढ़ा है, हिंसा घटनाएं बढ़ी हैं, खूनी संघर्ष बढ़ा है। ऐसे में खैबर पख्तूनवा के कुर्रम में पहुंची है पाकिस्तानी सेना। भारी हथियारों के साथ पहुंची है पाकिस्तानी सेना। 4 गांवों में सैन्य अभियान की जानकारी मिल रही है और यहां पर आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। अपने ही नागरिकों पर गोले दागने का काम पाकिस्तानी फौज के जरिए किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ते हुए भारी हथियारों के साथ में कुर्रम की तरफ जाते हुए, जहां पर शिया सुन्नी के बीच में जो खूनी संघर्ष है वो और ज्यादा बढ़ा। ऐसे में भारी हथियारों के साथ कुर्रम पहुंच गई पाकिस्तानी सेना और 4 गांवों में सेना का ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है जहां पर पाकिस्तानी फौज ने अपने ही नागरिकों पर गोले बरसाने का काम किया। पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी सेना का कुर्रम में आर्मी ऑपरेशन जारी है और बड़ी बात यह, आर्मी ऑपरेशन ये अपने ही लोगों पर हो रहा है, यानी कि अपने ही लोगों पर गोले बरसाने का काम यहां पाकिस्तानी फौज कर रही है। बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनवा में कोहराम की स्थिति एक बार फिर से नजर आ रही है। खैबर पख्तूनवा के कुर्रम एरिया में जहां पर शिया सुन्नी खूनी संघर्ष और ज्यादा हिंसक हुआ और ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद सेना ने संभाला मोर्चा और सेना की तरफ से बड़ा ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया गया है। आर्मी ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है, जिसमें अपने ही आवाम पर, अपने ही लोगों पर गोले बरसाए गए हैं। कुर्रम में बनाए गए विद्रोहियों के बंकरों को भी नष्ट किया गया है। भारी हथियारों के साथ में कुर्रम पहुंची है पाकिस्तानी फौज। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, पिछले कुछ दिन में ये खूनी संघर्ष बढ़ा है, शिया सुन्नी लगातार टकराव बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तानी फौज को क्या यही एक तरीका निकला था अपने ही लोगों पर गोले बरसाने का? देखिए, अगर आप देखें तो पाकिस्तान लगातार जो है बैकफुट पे चल रहा है कि जिस तरीके से वहां खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के हमले, बलूचिस्तान में बीएलए के हमले और शिया सुन्नी के बीच जो इस इलाके में अगर आप देखें, चाहे पारा चिनार में एक बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद एक गांव पर हमला हुआ और लगातार आप देखें तो 100 के करीब लोग मारे गए थे। ये जो सिलसिला था, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था पाकिस्तान पर बहुत था और पाकिस्तान उसमें कर कुछ नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के भीतर सवाल उठने लगे थे कि क्या पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया गया और उस पारा चिनार और कुर्रम इलाके में जहां पर शिया सुन्नी के बीच झड़प हुई थी, जहां पर शिया समुदाय के काफिले पर हमला हुआ था, 60 लोग मारे गए थे, वहां एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का दावा पाकिस्तान ने किया और उसमें अब लगभग 4 से 5 गांव हैं जिनकी घेराबंदी की गई और उन पर दबिश देकर वहां पर जो है फायरिंग की गई। जब पाकिस्तान को होता क्या है, अमूमन आप क्रिमिनल को या आतंकियों को पकड़ने के लिए जो है वो ऑपरेशन चलाते हैं और फिर इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि उस इलाके में अगर आतंकी छुपे हैं तो उस इलाके को घेरकर सिविलियंस को बचाया जाए और उसके बाद उन लोगों को जो वहां पे कल्प्रिट है उनको मार गिराया जाए, उनको पकड़ा जा सके। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में
सीधे पाकिस्तानी सेना ने हमले शुरू किए और उन गांवों को निशाना बनाना शुरू किया जहां पर ये वाकया हुए थे। और पाकिस्तानी सेना को जहां शक था कि जिन लोगों ने शिया सुन्नी समुदाय के बीच जो झड़पें होती है और जो जिम्मेदार हैं उसके लिए उनको टारगेट किया जाए, तो इसी के चलते ये ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया है, जिसमें काफी नुकसान होने की खबर है। कुछ सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं और इसी चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार पर एक बार फिर से विपक्ष सवाल उठाने लगा है और लोग उठाने लगे हैं कि कैसे खूनी जो तांडव है पाकिस्तान सेना द्वारा किया जा रहा है। अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई नई बात नहीं है और ऐसी कायराना हरकत अभी पिछले दिनों भी तो की थी, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर टीटीपी के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए एयर स्ट्राइक की, लेकिन वहां टीटीपी के ठिकाने तो क्या, महिलाएं और बच्चों को नुकसान की ज्यादा खबर थी। जो 50 के करीब लोग मारे गए थे उनमें महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी, तब भी इस कायरता पर सवाल था। और अभी अपने ही इलाके में अपने ही देश के लोगों पर इस तरीके से गोले बरसा देना बिना जांचे परखे कि कहां जाना है कहां नहीं। देखिए, पाकिस्तान में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो एक है पाकिस्तानी सेना, दूसरा है आईएसआई। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही दो एजेंसियां जो हैं वो पाकिस्तान में सरकार को चलाती हैं। और आप देखें, कभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जेल में होते हैं, कभी विपक्ष का नेता जेल में होता है, ये बड़ी आम सी बात है। सिविलियंस लाइफ की वहां कोई कदर नहीं है और यही वजह है कि इस तरह का ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में चला। और ये नहीं, आप देखें तो हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो है सेना ने अगवा किया और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं चला। हर रोज कोई ना कोई मामला वहां दर्ज होने जाता है मगर कोई पूछता नहीं है। तो वहां सिविलियंस लाइफ की कोई कदर नहीं है। इसी वजह से जो है इस तरह की कोशिशें, इस तरह के वाकया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होते हैं। और अब अगर आप देखें तो यही जो वाकया पेश आए हैं इतने सालों में, उसी का नतीजा है कि वहां पर जो बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वजीरिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है, ये तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हैं, सेना के खिलाफ हैं। और इन्होंने अपनी अलग सेना खड़ी कर ली, अपना अलग इंडिपेंडेंट देश जो है वो घोषित किया हुआ है, जिसको लेकर वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया